All right, ladies and gentlemen, welcome back to yet another episode of the Fact Flashes Talk of the Town. Joining me today is the newly appointed Congress President for the city of Vadodara, Mr. Ritwik Joshi. Welcome, sir, and congratulations on becoming the new president. Thank you very much. So, over to him. We'll be asking him a quick few questions on how the Congress has been doing in the city over the last couple of years. So, at the age of 22, joined NSUI, became the president of NSUI, and now 22 years later, he's the president of INC for the city of Vadodara. सर, जैसे मैंने अभी कहा कि 22 साल पहले आप 22 साल की उम्र में आप NSUI के प्रेसिडेंट बने थे और आज 22 साल बाद यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ वडोदरा कांग्रेस. व्हाट इज़ योर फर्स्ट रिएक्शन? वडोदरा शहर की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से मैंने मेरा पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की और जो छात्र संघ के सभी चुनाव में जीता. उसके बाद NSUI अध्यक्ष बना, फिर यूथ कांग्रेस, फिर स्टेट लेवल पे काम किया, नेशनल लेवल पे काम किया. लेकिन आज जो मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का जिम्मेदारी मेरे नेशनल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप में दिया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ. बहुत सारे वडोदरा में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बहुत खुश है, बहुत एक उम्मीद लेके बैठे थे और बहुत सारे लोग मुझे मिलने भी आते थे और कहते थे कि आपको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए. और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय जगदीश ठाकुर जी और हमारे जो इंचार्ज है रघु शर्मा जी, उन्होंने ये जो जिम्मेदारी दी है, मुझ पर जो भरोसा किया है, इस भरोसे पे आने वाले दिनों में हम साबित करेंगे कि जो भरोसा पार्टी ने किया है वो सही किया है. राइट सर, हमेशा से एक टेक रहा है इस चीज़ पे कि कांग्रेस को एक नए लीडर की ज़रूरत है, एक युवा लीडर की ज़रूरत है, और अब जो आप बन गए हो तो आपका विजन क्या है आगे? मेरा विज़न ये है कि क्योंकि मैंने कहा कि मैंने शुरुआत MS यूनिवर्सिटी से की और वडोदरा शहर जो है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी है, जिन्होंने हमको ये वडोदरा दिया. लेकिन जब वडोदरा दिया था तो वडोदरा नगरी बहुत अलग थी, जिसको हम संस्कारी नगरी कहते हैं, शिक्षण की नगरी कहते हैं. लेकिन आज जो वडोदरा की हालत है, वडोदरा की जो दुर्दशा है, आप देखिए कि वडोदरा को नाम दे दिया इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, खाड़ोदरा. यानी वडोदरा का जो विकास होना चाहिए वो हुआ नहीं. लेकिन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने जो दिया था वो भी इन्होंने पूरा नष्ट कर दिया है. तो हमारा जो विज़न है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की जो वडोदरा नगरी थी उसको वापस लाना है. जो पुराना वडोदरा है उसकी जो गरिमा है वो वापस लाने की कोशिश करेंगे. राइट सर, कांग्रेस इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है जिसकी टक्कर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से है, वो इज भारतीय जनता पार्टी. हाउ इज कांग्रेस गोइंग टू टैकल इट? नहीं, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन सबसे पुरानी पार्टी है. मैंने वही कहा कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है. कांग्रेस वो जो बड़ी पार्टी है वो कभी छोटी हुआ करती थी, कभी उनकी भी 2 सीटें आई है, तब कांग्रेस की फुल मेजोरिटी थी. राजीव जी रह चुके, इंदिरा जी रह चुके, पंडित जवाहरलाल जी रह चुके. लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885, तो वो स्थापना जो हुआ उस सेवा के लिए हुआ है. कांग्रेस पार्टी ने कभी सत्ता के लिए, यानी हमने चुनाव को लेके हमने हमारी रणनीति नहीं बदली. हमारी जो विचारधारा है वो 28 दिसंबर 1885 को जो हमारी विचारधारा थी, देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़ा प्रधान बने, जो तब हमारी जो विचारधारा थी, चाहे फिर इंदिरा जी बने, राजीव जी बने, नरसिम्हा राव बने, जितने भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा नहीं बदली. तो हम सत्ता के लिए नहीं कर रहे, हम सेवा के लिए कर रहे. कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य सेवा है और महात्मा गांधी ने जो विज़न दिया है कि जो आखिरी पंक्ति में जो आदमी है उसकी बात, इस देश की आवाज़, इस देश को बनाने में उसकी आवाज़ शामिल हो, ये हमारा आने वाले दिनों में यही हमारा संकल्प रहेगा. महात्मा गांधी की राह पे ही हम जाएंगे. हाउ नाइस सर. हाल ही में अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो व्हाट वी सॉ इन द इलेक्शंस, कांग्रेस के पास 9 स्टेट्स थे एंड नाउ दे हैव कम टू 2. तो लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रही है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं कि कांग्रेस शुड टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल एंड देन कम बैक, मेक अ कम बैक. क्या टेक है आपका उस पर? नहीं, ब्रेक यानी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे हमारा पार्टी का उद्देश्य है सेवा का, तो हम तो जनता के बीच रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं. चुनाव के नतीजे, चुनाव होते, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कॉरपोरेशन हो, उसमें हार जीत होती रहती है. एक ज़माना ऐसा भी था जब कांग्रेस ही थी और कोई पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था. लेकिन जब संविधान बना तब कांग्रेस पार्टी ने, जब संविधान बना तब कांग्रेस पार्टी थी. लेकिन हमने जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, जो बंधारण बनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसमें विरोध पक्ष भी इतना ही होना चाहिए. यानी सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष दोनों होना चाहिए. यानी हमने कभी कोशिश नहीं की किसी पार्टी को छोटा कर दे, हम बड़े हो जाए. हमने रखा कि भाई सबकी आवाज़ सुननी चाहिए, सर्वधर्म संभव की हम बात करते हैं और ये विचारधारा के साथ हम आगे जाते हैं.
तो चुनाव तो होते रहते हैं। जैसा आपने कहा कि जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें हमारा जो रिजल्ट है वो खराब आया, वो हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में हम ज़्यादा कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से जाएंगे। जनता के बीच हमारी कुछ गलती रह गई होगी, कुछ हमने कांग्रेस पार्टी की हमारी कुछ खामी रही होगी, उस खामी को सुधार के वापस जनता के बीच जाएंगे। हम हिम्मत हारने वाले में से नहीं है। हमने जो अंग्रेज़ों ने 300 साल राज किया भारत देश पे, उन अंग्रेज़ों को भारतीय कांग्रेस पार्टी ने भगाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भगाया, उनके नेताओं ने अगुवाई की, आंदोलन किए, शहीदी ली, तब जाके इस देश को आज़ादी मिली है। तो तब तो भारतीय जनता पार्टी या दूसरी कोई पार्टी थी नहीं। तो हमारे में बहुत हिम्मत है, डटे रहेंगे और उम्मीद जिंदा है, आगे काम करते रहेंगे। हाउ नाइस सर। एज वी रीच टुवर्ड्स द कंक्लूजन, कांग्रेस के जो भी एमएलएज, आई मीन कांग्रेस पार्टी के जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, काफ़ी बार ये इल्ज़ाम लगे, देखा है हमने कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, या फिर एज वी कॉल इट कि बीजेपी उन्हें खरीद रही है, विच इज़ अगेन फ्यू वर्ड्स विच आर बीइंग यूज्ड। क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि पावर का मिसयूज़ भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से कर रही है, और क्योंकि वो संविधान में मानते नहीं हैं, वो डेमोक्रेसी में मानते नहीं हैं। और आप देख रहे हैं देश में पिछले इतने साल से, पिछले 7 सालों में, यानी ये लोग जब कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो कांग्रेस ने 70 साल में जो देश को बनाया, जो लोगों को दिया, वो जो हमने लोगों को सुविधाएं दी, वही सभी सुविधाएं ये लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उसका खानगीकरण कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। तो मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो हमारा विज़न है, और ये जो खरीद फरोख्त वाली बात है, देखिए हम भी सत्ता में रहे, लेकिन अपने राजीव जी का जो टेन्योर है, इंदिरा जी का जो टेन्योर है, जो आज के यूथ ने नहीं देखा, लेकिन अगर वो स्टडी करे और पढ़े और देखे, इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के सबसे लंबे समय तक बड़ा प्रधान रहे, सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद जो भी हमारे प्रधानमंत्री बने, सत्ता आती है जाती है, लेकिन हमने कभी सामने वाली पार्टी के वहाँ की सरकार को तोड़ मरोड़ कर हमारी सत्ता आए, ऐसा हमने कोशिश नहीं की। जो जनता ने हमको चुनाव में जो भी रिजल्ट दिया, हमने उसको स्वीकार किया और उसको सिर पे बिठाया, और आगे हमारी जो भी चाहे कुछ गलतियां है, कुछ खामियां रह गई हो, उसको सुधार के आगे हमने जनता के बीच में वापस जाने का फैसला किया। और ये जो सिलसिला है वो लगातार चलता आया है और चलता रहेगा। राइट सर, एक आखिरी सवाल कि अब जो आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके हो फॉर द सिटी, आपका पर्सनल विजन क्या होगा? बिकॉज इवन इन द कॉर्पोरेशनल इलेक्शंस कांग्रेस के रिजल्ट, आई मीन कांग्रेस को काफ़ी कम सीट्स मिलती है, और जो युवा है वो भी कांग्रेस की तरफ इतने अट्रैक्टेड नहीं है जितने कि वो दूसरी पार्टीज़ की तरफ है, विच इज़ अ फैक्ट। तो वो नेशनली भी एक पॉइंट है। तो आप क्या, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं वडोदरा शहर में बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और एक युवा हूँ, और पार्टी ने मुझे एज अ यूथ जिम्मेदारी दी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, क्योंकि हम सब महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी आप देखिए, आज वडोदरा की अगर बात करें तो जो मेयर है वो भी एमएस यूनिवर्सिटी से निकले, वो भी स्टूडेंट लीडर रहे। जो हमारे विपक्ष के नेता है अमीर रावत जी, वो भी यूनिवर्सिटी से निकली है, नरेंद्र रावत जी, ये सब स्टूडेंट लीडर रहे। तो एमएस यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वहाँ से जो इलेक्शन में जीते स्टूडेंट लीडर बने, वो आने वाले दिनों में वडोदरा के नेता बने हैं, जनता ने उनको एक्सेप्ट किया है। तो यूथ जो है वडोदरा का, क्योंकि हम सालों से 22 साल से हम लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मैंने यूनिवर्सिटी हो, स्कूल कॉलेजेस हो, या वडोदरा शहर के हित की बात हो, हमने हमेशा आंदोलन किया है। तो जो यूथ है वो जानते हैं, भरोसा करते हैं, और आने वाले दिनों में ये हमारी कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी 25 साल से सत्ता में है, लेकिन आज सत्ता में होने के बावजूद जो 25 साल पहले जो मुद्दे थे, आज भी आप देखिए कि कॉर्पोरेटर उनके हैं, एमएलए उनके हैं, सांसद उनके हैं, फिर भी जनता के मुद्दे क्या है? तो जनता के मुद्दे है बेसिक फैसिलिटीज़। तो जो हम टैक्स भरते हैं, जो पब्लिक टैक्स भरती है, उसके सामने उसको मिलता नहीं है, और जनता मांगती क्या है? बेसिक फैसिलिटी मांगती है। फिर भी आज वही मुद्दे है। हर चुनाव में आप देख ही लीजिए, अभी विधानसभा आएगा, पब्लिक यही बोलेगी। अब मीडिया के माध्यम से आप जाते हैं, देखते हैं वडोदरा पे रोड पे खड्डे या खड्डे वाला रोड है मालूम नहीं पड़ता, आज भी स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज, गटर की समस्या, पानी की समस्या, जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने जो सिस्टम बनाया था, वो सिस्टम को इन लोगों ने बिगाड़ दिया। हम चाहते हैं कि पुराना वडोदरा, जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का जो आन बान शान जिसको हम कहते हैं, वो वडोदरा वापस लाए। ये मुद्दे लेके हम जनता के बीच जाएंगे। राइट सर, एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आम आदमी पार्टी काफ़ी कांटे की टक्कर दे रही है कांग्रेस को। जितने भी स्टेट्स हैं जो कांग्रेस के थे, जैसे वेरी बेसिक पंजाब, जहाँ पे इट वाज इयर्स, कांग्रेस टुक इयर्स ओवर देयर, एंड नाउ आम आदमी पार्टी विद अरविंद केजरीवाल जो उनके चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं कि ऑल द प्लेसेस वेयर कांग्रेस वाज देयर, आम आदमी पार्टी इज टेकिंग ओवर विथ वेरी दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। क्या कहेंगे आप उस पर?
देखिए, मैं दूसरे स्टेट की बात नहीं करूँगा, मैं गुजरात की बात करूँगा। जी। आपने गुजरात का जो इलेक्शन एटमॉस्फेयर है, आपने अगर देखा हो तो यहाँ पे दो पार्टियाँ रही है और उन दोनों के बीच ही फाइट होती है। Right. बहुत सारे नेता जैसे शंकर सिंह वाघेला जी, उन्होंने खुद का पार्टी बनाया गुजरात में, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। केशुभाई पटेल, गोवर्धन झड़पिया, जो लोग आज बीजेपी में हैं, इन लोगों ने खुद का पार्टी बनाया और वो गुजरात के लोग थे, फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिला। तो गुजरात का जो पॉलिटिकल इतिहास रहा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यहाँ पे मुझे नहीं लगता। और लेकिन हमारी सोच ऐसी है, हम तो सबको वेलकम करते हैं और हम किसी की लाइन काटने के लिए नहीं जाते, हम हमारी लाइन लंबी करते हैं। तो मेरी सोच ये है कि हम क्या करेंगे, मैं आपको वो कह सकता हूँ, उनके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता। Right. All right. Thank you so much for being here with us this afternoon. Thank you. So, ladies and gentlemen, this was the newly appointed president of Vadodara Congress, Mr. Rutvik Joshi, with me, and we wish him all the best for his tenure ahead. So, with this and a lot more that you need to know, make sure that you keep watching The Fact Flash. Thank you.